अब हम लोग जो है 5 पेयर्स वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। 5 बॉन्डिंग पेयर्स, ये सारे में जो है 5 बॉन्डिंग पेयर्स है, तो सबका शेप एक जैसा होगा, ठीक है। कितना बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड्स, ठीक है। तो 5 बॉन्ड बना रहा है मतलब 5 पेयर्स है। कैसे होगा? एक हम फॉस्फोरस का PF5 का हम लोग देखते हैं। एक मिनट, फॉस्फोरस का क्या होता है? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही है ना। यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कितना हो गया? ज़्यादा हो गया, 3p3 होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 बॉन्ड्स बना भी रहा है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है ना। और कितना बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब 5 का 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। यानी 5 हुई पेयर का, जो 5 पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का, उस सबका कैरेक्टर सेम है, सारे के सारे बॉन्डिंग पेयर्स है। बॉन्डिंग पेयर्स में रिपल्सन सबसे कम होता है, पढ़ चुके हैं ना। फिर भी रिपल्सन होता है, अपने आप को अरेंज करेगा, तो अरेंज करेगा इस तरीके से कि मिनिमम रिपल्सन हो। तो 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो अपने आप को अरेंज करता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के रूप में। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, समझ गए? तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ फॉस्फोरस है, ठीक है, तो एक इधर आएगा, तो पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, समझ गए? इधर फॉस्फोरस हो गया, इधर भी फॉस्फोरस और इधर भी फॉस्फोरस, ठीक है। ये ट्रायंगल बाई पिरामिडल बनेगा, तो एक ऊपर और एक नीचे आएगा, ठीक है। आया समझ में? अब देखो दो वर्ड पढ़े हो, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एक्सियल किसको बोलते हैं? ज्योग्राफी पढ़ा है ना। एक्सिस किसको बोलते हैं? और इक्वेटर? ठीक है ना। तो जैसे साइकिल या चक्का कोई है, व्हील है ना, उसमें जो स्पोक है वो सब इक्वेटर है, हाँ। अब बीच में जिस पे घूमता है उसको एक्सल जिसको बोलते हैं, है ना, वो एक्सिस हुआ। तो ये जो हो गया इक्वेटोरियल हो गया, यहाँ एक्सिस होगा, है ना, यही ना एक्सिस होगा। आया बात समझ में? ये जो है एक्सिस, ठीक है। ये तीनों इक्वेटोरियल हो गया और इसी पर घूमेगा ये चारों तरफ, ये हो गया एक्सियल। तो एक बॉन्ड होगा आगे एक्सियल, और पीछे भी एक बॉन्ड होगा एक्सियल, समझ गए ना। एक बॉन्ड ऐसे सामने होगा। ए, तुम लोग क्या बक 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 करते रहती है? मुँह एकदम बंद रखा करो। इधर एक्सियल हुआ, ठीक है ना, और फिर इस पी के पीछे, ठीक है, वहाँ भी एक्सियल होगा। तो एक 3 बॉन्ड तो हमको दिख रहा है इस प्लेन में, ब्लैक बोर्ड में 3 बॉन्ड दिख रहा है, और ब्लैक बोर्ड के पीछे एक रहेगा, और ये ब्लैक बोर्ड के सामने रहेगा, 5, समझ गया ना। तो इस तरह से ट्रायगोनल बाई पिरामिड, एक पिरामिड इधर बनेगा, यहाँ पर एक रहेगा, मान लो कि यहाँ पर एक फ्लोरीन है ना, तो इससे एक बॉन्ड बन जाएगा ये, और उसके बाद इसको हम मिलाएंगे इससे, इसको मिलाएंगे इससे, इसको बनाएंगे इससे, तो पिरामिड बन गया। इसी तरह से पीछे भी एक पिरामिड बनेगा, इसी तरह रहेगा ना पीछे भी, और फिर उससे मिलाएंगे इसको, इसको और इसको, तीनों को, तो पीछे भी एक पिरामिड बनेगा। पिरामिड उसी को बोलते हैं ऊंचा जो रहता है, हाँ। हाँ, मिस्र में बना हुआ पिरामिड देख रहे हो ना फोटो में, नहीं गए तो देख तो लिए हो।
आजकल तो टीवी में भी देख लेते हैं। हाँ, तो पिरामिड पीछे भी बना, आगे भी बना। और ये क्या बना? ट्रायंगल। ये क्या बना? ट्रायंगल बना कि नहीं? यस। ये ट्रायंगल बन गया। तो ये हो गया ट्रायंगल प्लानर। ऊपर से एक पिरामिड और पीछे से दूसरा पिरामिड, तो हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये क्या हो गया? इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये एंगल हो गया इक्वेटोरियल एंगल, ये हो गया इक्वेटोरियल एंगल, ये होगा इक्वेटोरियल एंगल। ये क्या हो गया? 120, ये भी 120, ये भी 120। ठीक है ना? और उसके बाद जो ये एक्सियल एंगल है वो 90 बनाएगा। ये एक्सियल है ना, तो इसके साथ 90, इसके साथ भी 90 है कि नहीं? ये जैसे एक्सियल ऐसे लिए तो इसके साथ 90 बना, इस बॉन्ड के साथ, इस बॉन्ड के साथ 90 बना, इसके साथ भी 90 बना। यानी एक्सियल एंगल जो है 90 है और इक्वेटोरियल एंगल जो है 120। तो दो तरह का बॉन्ड एंगल है इस कंपाउंड में। अभी तक जो भी पढ़े थे 4 पेयर तक, उसमें बॉन्ड एंगल एक ही तरह का था पूरे मॉलिक्यूल में, सारे बॉन्ड एंगल सेम था। लेकिन यहाँ पर दो तरह का बॉन्ड एंगल है। 3 जो है 120 है ना? 120, 120, 120, 360 हो गया। और ये हो गया 180, ये 180 बोलते हैं। 90 हो गया इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। और दोनों एक्सियल आगे पीछे 180 होगा कि नहीं? ये एक्सियल और एक्सियल का ही कर लेंगे, ये 180 होगा कि नहीं? इसी तरह का बॉन्ड पीछे भी होगा, इसके सामने ही। तो तब तो ऐसा हो गया लाइन ना, स्ट्रेट लाइन। तो उसमें क्या होगा? 180। तो एक्सियल और एक्सियल है ना, वो कितना होगा? 180। और एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में 90 होगा। समझ गया? तो 3 90 डिग्री का है, 3 आगे और 3 पीछे, 6 तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक ठो बनेगा 180 डिग्री का एंगल, 3 बनेगा 120 का। ठीक है? उसके बाद जो है सामने बनेगा 3 90 डिग्री का और पीछे भी बनेगा 3 90 डिग्री का, है ना? तब ना बनेगा पिरामिड आगे पीछे। और उसके बाद एक्सियल के बीच में एक एंगल बनेगा, एक्सियल एक्सियल के बीच में 180 का। तो 3 तरह का बॉन्ड एंगल नजर आ रहा है इसमें। समझ गया कि नहीं? हाँ, इसी को बोलते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब आगे पीछे को दिखाना है। ये जो हम डॉट डॉट दिखा देते हैं, ये मतलब पीछे वाला बॉन्ड है। बोर्ड के पीछे तो हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम डॉट डॉट दिखा दिए। ठीक है ना? समझ में आ गया? और ये सामने वाला है, ये जो है सामने वाला है, मोटा कर दिए इसको। और ये तीनों जो है प्लेन में है। ये तीनों क्या है? प्लेन में है। ये सामने है। ठीक है? और ये जो है डॉटेड है, पीछे है। अब ये 3 साथ मिला ही दिए, उसके बाद हम मिलाएंगे। मिल गया कि नहीं? हाँ, बन गया एक पिरामिड। पिरामिड बना ना, पीछे साइड पिरामिड बन गया। अब सामने भी पिरामिड बनेगा। 2 ठो जुड़ गया, इसमें जुड़ जाएगा। सामने भी पिरामिड बना। ये पीछे वाला पिरामिड है, ये सामने वाला पिरामिड है। हाँ, तो 2 पिरामिड बना, आगे पीछे, और बीच में ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो क्या हो गया? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इस शेप का नाम क्या हो गया? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। बाय मतलब 2, है ना? पिरामिड सामने भी है और पीछे भी है। ठीक है? तो ट्रायगोनल बाय, ये सारे जो एग्जाम्पल दिए, ये सब का शेप कैसा हुआ? ट्रायगोनल। ठीक है?
और इससे सारे बॉन्ड जो अलग अलग तरह का है इसका भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। 5 बॉन्ड क्यों बना, और पांचों बॉन्ड में 3 बॉन्ड एक तरह का है, फिर 6 बॉन्ड एक तरह का है, बॉन्ड एंगल सब अलग अलग है कि नहीं, तो सबका नेचर थोड़ा थोड़ा अलग होगा कि नहीं। ये तीनों का नेचर सेम होगा, उसके बाद ये दोनों का नेचर अलग होगा, ठीक है। 2 तरह का नेचर होगा बॉन्ड का, उसके बाद बॉन्ड एंगल तुमको 3 तरह का मिल गया। ये सारा एक्सप्लेनेशन इससे मिल रहा है जो ऑक्टेट थ्योरी से नहीं मिलता, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक और बचा, सब क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम लोग SF6 का, ठीक है। SF6 एंड TEF6। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। इसका शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। सल्फर का लिखते हैं हम लोग, SF6 के बारे में पढ़ेंगे। तो सल्फर का क्या होगा, सल्फर का 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है ना। अब ना 16 होगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन है ना। और बॉन्ड कितना बना रहा है, 6, यानी सारे 6 इलेक्ट्रॉन है ना। टोटल जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सारा का सारा बॉन्डिंग पेयर है, इसलिए सबका रिपल्सन सेम टाइप का होगा, ठीक है ना। और इसमें रिपल्सन थोड़ा कम होता है क्योंकि बॉन्डिंग पेयर्स है। तो अब यहाँ पर कैसे होगा, सल्फर अरेंजमेंट कैसे होगा, अरेंजमेंट किस तरह से होगा कि मिनिमम रिपल्सन हो। और जब 6 होता है तो मिनिमम रिपल्सन कब होता है, स्क्वायर प्लानर बनाएगा और सामने भी पिरामिड बनेगा, पीछे भी पिरामिड बनेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है बनाते हैं, चलो पहले हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दे देंगे क्लोरीन, यहाँ पर दे देंगे फ्लोरीन, यहाँ पर दे देंगे फ्लोरीन, यहाँ भी पड़ गया फ्लोरीन। ये सेफ है, ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। ये बॉन्ड नहीं, बॉन्ड ये है चारों, ये सिर्फ हम मिलाएं ताकि स्क्वायर बन जाए। बॉन्ड कौन है, ये बॉन्ड है हमारा, ठीक है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 हो गया, हाँ 4 इन्वॉल्व हो गया ना 6 में से। 5वां यहाँ, छठा पीछे रहेगा, बोर्ड के पीछे। समझ गया ना, आया बात समझ में। तो यहाँ भी पिरामिड बनेगा, सामने बनेगा ना पिरामिड। इसमें भी बॉन्ड एंगल देखो डिफरेंट आएगा, हाँ। यहाँ पर ये जो 4 बॉन्ड हुआ, ये क्या होगा, ये एक्सियल बॉन्ड हुआ, एक्सियल बोलते हैं, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड हुआ, और ये जो है एक्सियल बॉन्ड होगा। एक आर्म सामने रहेगा और इसी तरह का पीछे, एस के पीछे एक रहेगा, इसी तरह से, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड एंगल है ये 90 है, ये बॉन्ड एंगल 90 है, ये बॉन्ड एंगल 90 है, ये बॉन्ड एंगल 90 है, और इसमें सब के सब 90 होगा। ये जो रहेगा ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, पीछे में भी बनाएगा इसी तरह से 90। यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के, एक्सियल और
बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में भी 90 बन रहा है, तो यहाँ सब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, एक 180 बनेगा एक्सियल और एक्सियल के बीच में, बाकी सब के सब 90 बनता है। समझ गया ना? हाँ, तो जो पीछे है उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है, एक बन गया इधर, समझ गया, और इधर हम लोग थिक लाइन देंगे। ठीक है, ये सामने वाला हुआ और ये पीछे वाला हुआ, है ना? उसके बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह चर्च है, सब जगह गुंबद रहता है ना, सब में रहता है ना गुंबद, है? तो वही बन गया पीछे भी आगे भी। समझ गया ना? हाँ, सब जगह रहता है कि नहीं? वही है। हाँ, ये हो गया हमारा। ठीक है, दो मिला दिए, फिर तीसरा और ये चारों से मिला है, बन गया गुंबद कि नहीं? पीछे में एक गुंबद बन गया, अब सामने भी बनेगा। सामने भी बन गया गुंबद। हाँ, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि सब कुछ सेम है, सारा बॉन्ड लेंथ सब कुछ सेम है, इसको हम लोग जो है ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में कितना फेस होता है? 6 फेसेस होता है ना? 6 फेसेस होगा, 6 नहीं, 8 होगा, 8 फेस होगा ऑक्टाहेड्रल में, 8 फेस होगा ना, 8 फेस होगा। इधर से 2 और इधर से 2, 4 हो गया, फिर नीचे भी 2 2 4, है ना? ऊपर जो गुंबद बनेगा उसमें 4 दीवार नजर आएगा, एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल इधर, 4 बनेगा। ठीक है ना? आया समझ में? तो कितना होगा? 8 फेसेस नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ गया? ये सारे के सारे क्या है? रेगुलर शेप का पढ़े हम लोग, रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ लिए। ठीक है ना? इतने तरह का जो है शेप संभव है, इतने तरह का शेप जो है रेगुलर शेप संभव है। ठीक है, आ गया बस समझ में? हाँ, 6 तरह का शेप पढ़ ले हम लोग। कितने तरह का पढ़े? 6 तरह का। अब ये जो 6 तरह के, अब जब लोन पेयर आएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, इसी 6 में वो कुछ न कुछ डिस्टॉर्शन डालेगा और नया नया शेप बनाएगा। ये 6 हो गया रेगुलर शेप, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर शेप और रेगुलर ज्योमेट्री, जो 6 तरह का होता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो रेगुलर शेप हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टॉर्टेड और इरेगुलर शेप, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी तक जो भी पढ़े थे उसमें सबके सब बॉन्डिंग पेयर था, उसमें कोई लोन पेयर नहीं था। अब ये तीनों में जो है तुमको नजर आएगा बॉन्डिंग पेयर 2 नजर आएगा और लोन पेयर जो है 1 नजर आएगा। ये जो एग्जांपल लिए हैं, 2 बॉन्डिंग पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक है, तो हम लोग ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा लिखते हैं? यही है ना ओजोन का स्ट्रक्चर। हाँ, 2 4 6 8। तो सेंट्रल एटम कौन है? ये वाला ऑक्सीजन। हाँ, ये जो सेंट्रल एटम है उसी का हम लोन देखते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना।
हाँ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका देखते हैं? सेंट्रल एटम का। यही है सेंट्रल एटम, यही है ना सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम में कितना है? लोन पेयर एक है ना, एक लोन पेयर। अब बॉन्डिंग पेयर कितना नजर आ रहा है? 1 2 3, है ना, 3 बॉन्ड नजर आ रहा है। बॉन्डिंग पेयर कितना है? 1 2 3, 3 बॉन्डिंग पेयर्स। तो अब इसमें टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गया ना। 2 बॉन्डिंग पेयर, 1 लोन पेयर। यस यहाँ पर 1 2 3 4 तुमको नजर आ रहा है? आ रहा है ना नजर? लेकिन हम तो वहाँ लिखे हैं बॉन्डिंग पेयर 2। हाँ, तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ हम क्या लिखे हैं? बॉन्डिंग पेयर 2। यहाँ कितना है? 1 2 3 बॉन्डिंग पेयर। सर वो डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसको हम सुपर सिंगल बॉन्ड मानते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या मानेंगे? सुपर सिंगल बॉन्ड। तो ये दोनों मिला के हम सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे। समझ गए ना? इसको क्या बोलते हैं? सुपर सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सिंगल बॉन्ड। सुपर सिंगल बॉन्ड किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम लोग सुपर सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग सुपर सिंगल बॉन्ड ही बोलते हैं। डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, दोनों ही के हम लोग बोलते हैं सुपर सिंगल बॉन्ड, और उसको एक ही पेयर मान के चलते हैं। क्योंकि पाई बॉन्ड का शेप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। पाई बॉन्ड का शेप में बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। बॉन्ड लेंथ को भले वो छोटा कर सकता है, लेकिन शेप बनाने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। शेप बनाने में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का ही कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें से एक ही सिग्मा है ना, एक तो पाई है। तो अगर हम सुपर सिंगल बॉन्ड नहीं भी माने तो इसमें एक ही सिग्मा है, इधर भी एक ही सिग्मा है। तो 2 ही बॉन्डिंग पेयर हो गया और एक नॉन बॉन्डिंग पेयर हो गया। 2 बॉन्डिंग पेयर हो गया और एक नॉन बॉन्डिंग पेयर। तो टोटल 3 हुआ कि नहीं? टोटल 3 पेयर्स हो गया। और जब 3 पेयर्स होता है तो रेगुलर शेप क्या होता है? क्या होता है बोलो? ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या बनाएगा? ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, तो शेप कैसा बनेगा? ट्राइगोनल प्लानर बनेगा। यही शेप बनेगा ना। यहाँ पर ये सेंट्रल एटम, ठीक है, एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ ये सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड तो बनेगा नहीं। जब ये है तो होना चाहिए ट्राइगोनल। ठीक है, शुड बी ट्राइगोनल, शुड बी ट्राइगोनल प्लानर होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन होता नहीं है, लेकिन होता नहीं है, डिस्टॉर्शन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर डिस्टॉर्शन हो जाता है। ठीक है ना? ना डिस्टॉर्टेड टू, अब ये ये नहीं है, कुछ नहीं, तो बॉन्ड क्या बनेगा? हाँ, यहाँ क्या होगा? ये लोन पेयर रहेगा ना, ये लोन पेयर रहेगा। अच्छा, अगर ये ट्राइगोनल प्लानर होता तो ये 120, ये भी 120, ये भी 120 होता कि नहीं? अगर ट्राइगोनल प्लानर होता, होना चाहिए इसको ट्राइगोनल प्लानर, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इट डिस्टॉर्टेड टू इन्वर्टेड विक्ट्री साइन। ठीक है, समझ गए? इन्वर्टेड भी शेप हो जाता है, इसको बेंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आया समझ में? हाँ, ये बॉन्डिंग पेयर है ना। हाँ, ये वाला बॉन्डिंग पेयर, ये वाला बॉन्डिंग पेयर, इस दोनों के बीच में कम रिपल्सन है। ऐसे 120 होता है, ये 120 होता है, तीनों। ठीक है, अब तो यहाँ पर एंगल होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं है। हाँ, थोड़ा देर में हम बॉन्ड मिटा देंगे। समझ गए कि नहीं? अभी बॉन्ड नजर आ रहा है, बॉन्ड नजर नहीं आएगा अभी थोड़ा देर।
समझ गए कि नहीं? धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल है ही नहीं, और ये बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, तीनों मिला के 360। लेकिन क्या होता है, इसमें बॉन्डिंग पेयर है, इसमें रिपल्सन है कि नहीं? हाँ, ये लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन है कि नहीं? लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन है कि नहीं? है ना? कौन सा रिपल्सन ज्यादा होता है? बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन नहीं है, यहाँ पर क्या है? बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर, बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर, दो ठो है। बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर, बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर, दो है, दो रिपल्सन हो रहा है, इधर से भी इधर से भी। और एक है ये बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन, ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन है। बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन कम होता है, और लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। तो ये रिपल्सन ज्यादा है, ये रिपल्सन भी ज्यादा है, ये रिपल्सन कम है, तो ये अपने आप को ऐसे दूर भगाना चाहेगा, ये भी अपने आप को दूर भगाना चाहेगा, ये भी अपने आप को दूर भगाएगा, सब तो दूर ही भगाएगा, है ना? आई बात समझ में? लेकिन ये कमजोर पड़ जाएगा, ये दूर जाने के बजाय नजदीक आ जाएगा, क्योंकि ये इधर से भी दबाएगा, इधर से भी दबाएगा। आया बात समझ में? ये क्योंकि ये लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन है, ये इधर से भी दबा देगा, ये भी बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर रिपल्सन है, ये इधर से, तो इधर से भी दबाएगा, उधर से दबाएगा, तो 120 रहेगा? नहीं रहेगा, 120 नहीं रहेगा ना, घट जाएगा उससे। ये आ जाएगा, जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रहता तो ये 119, ठीक है, जनरली क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 119.5 डिग्री हो जाएगा। 100 बॉन्ड एंगल घट के 119.5, इससे कम भी, तीनों का थोड़ा बहुत चेंज रहता है ना? इस अराउंड 119 रहेगा, बॉन्ड एंगल घट गया, समझ गए? और ये तो गायब हो गया, ये तो गायब हो गया ना, बॉन्ड ही नहीं है, तो कैसा दिख रहा है? इन्वर्टेड विक्ट्री साइन नहीं दिख रहा है, इन्वर्टेड बी शेप दिख रहा है ना, इन्वर्टेड विक्ट्री साइन। हाँ, वेट, इन्वर्टेड विक्ट्री साइन, ठीक है ना? ये क्या है? इन्वर्टेड विक्ट्री साइन, क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड भी शेप, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंट स्ट्रक्चर, इसी को क्या क्या बोलते हैं? बेंट स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड भी शेप। ये क्या हो गया? इन्वर्टेड भी शेप, और इन्वर्टेड विक्ट्री साइन बोल सकते हो, या बेंट स्ट्रक्चर बोल सकते हो, बेंट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया ना? तो एक लोन पेयर आने के वजह से जो ट्रायगोनल प्लेनर होना चाहिए था स्ट्रक्चर, वो क्या हो गया? इन्वर्टेड भी। समझ गया? क्लियर हुआ?